नेताओं के पेंशन के विरोधी इसलिए हैं सर कि वह जितने बार जीतते हैं उतने बार पेंशन लेते हैं। इससे तो हमारा देश का नुकसान है ना, राजस्व की नहीं है। चोर नेता तो ऐसे ऐसे हैं कि लेकिन अच्छे लोगों का नाम नहीं जानते हैं। और ये जो लेते हैं पेंशन, यह बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसे जो फिजूल खर्ची है इन पर, राजनेताओं पर। कोई कारगिल युद्ध लड़ने नहीं ना गए हैं सर। राजनेता का काम है, जो करते हैं, जनता भी समझती है। आज के बारे राजनेताओं का, ब्यूरोक्रेट के भी लोग समझते हैं। आप कह रहे हैं कि सीधे जनता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने? हाँ, एकदम जनता। इसलिए जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो अरे तो मैं लॉजिक दीजिए ना सर। या तो देखिए, या तो चुनाव करवाइए, या तो व्यवस्था जो बनी हुई है 5 साल में होना ही है सर। मान लिए 2-2 साल पर अगर सरकार नहीं बन रही है किसी की, ऐसे 2 साल पर तो फिर अरे तो 5 साल पर चुनाव होगा। अरे 2 साल पर खर्चा होता है, अब 5 साल पर खर्चा नहीं होता है। होबे करता है। तो चुनाव खत्म कर दो, पूरा का पूरा खर्चा कहाँ चुनाव खत्म कर रहे हैं सर। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम कोशिशें जो लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए कर रहे हैं वो आपको दिखाया जाए। लेकिन सोचिए, इस देश का जो शोषित समाज है वो किस तरह से प्रभाव में होता है टीवी अखबार के। वो वही बोलने लगता है जो टीवी अखबार उसको सिखाता है। इस देश में लंबे समय तक SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को टीवी अखबार ने, मनुवादी मीडिया ने बेईमान घोषित कर दिया। मायावती बेईमान, शिबू सोरेन बेईमान, लालू यादव बेईमान, पेंशन बहुत खराब है राजनीति में, और ये OBC के लोग इसको ढो भी रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं है जिसके पास बिजनेस हो, पैसा हो। बहुत ऐसे लोग हैं आज भी इस देश में, 70-75% जिनके बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं। तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? एक शख्स है मेरे साथ, इनका नाम है विजय कुमार। समाज सेवी हैं, गांधीवादी हैं, और ये कुछ मांग लेकर आए हैं। पूरे भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। पंचायत से लेकर संसद तक सभी संसाधनों में युवाओं की 80% भागीदारी रहे। युवा बेरोजगारों को निश्चित बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। कर्मचारियों की तरह राजनीतिज्ञों की उम्र सीमा तय हो। सदन के सदस्यों और राजनेताओं के लिए दोहरे पेंशन की व्यवस्था खत्म हो। सरकारी खर्च पर चुनाव कराया जाए ताकि गरीब वंचितों को भागीदारी मिल सके। लोकहित देश हित में जरूरी है कि मुख्यमंत्रियों एवं प्रधानमंत्रियों का चुनाव जनता सीधे तौर पर अपने मतों से करे, न कि विधायकगण। सब कहाँ से एजेंडा लाए हैं? क्या करते हैं आप? हम तो यही समाज सेवा करते हैं। 1985 क्या सेवा करते हैं समाज में? जैसे पहला काम तो है मेरा कि जितना लावारिस मरीज है पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, उसको सरकार के तरफ से हम ऑथेंटिक, हम वहाँ लावारिस वार्ड बनाए हुआ है। सरकार ने कौन से हॉस्पिटल में? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH में। हाँ, फुल्ली AC। वो लावारिस के लिए है, जिसमें जो सरकार के तरफ से कुछ मिला, अगर ना मिला तो उसका कपड़ा लत्ता जो है, भोजन, दवा स्वयं हम व्यवस्था करके उसको देते हैं। दूसरी बात, जितने अनक्लेम्ड बॉडी मरते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका श्मशान घाट या जहाँ जो उनका है उसका दाह संस्कार उनके धर्मों के अनुसार करते हैं। ये अपने 1950। तो ये आप पेंशन के विरोधी क्यों हैं? नेताओं के पेंशन के विरोधी? नहीं, नेताओं के पेंशन के विरोधी इसलिए हैं सर कि वह जितने बार जीतते हैं उतने बार पेंशन लेते हैं। इससे तो हमारा देश का नुकसान है ना, राजस्व की नहीं है। कर तो दिए, सरकारी नौकरी में पेंशन खत्म हो गया। तो सरकारी नौकरी पेंशन, सरकारी की बात में, हम इन राजनेताओं की बात मैं कह रहा हूँ तो सबका खत्म हो जाएगा। नेताओं का खत्म? नेताओं की बात मैं सिर्फ कह रहा हूँ। नेताओं से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है, इनको कौन सा ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ नेताओं का भी खत्म हो और सरकारी नौकरियों में जो पेंशन है उसको भी खत्म। नौकरी का पेंशन खत्म नहीं हो, वो नहीं खत्म हो। उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजनेताओं का पेंशन खत्म हो। अच्छा, तो वो राजनेता मान लिए जो आपके तरह समाज सेवी है, हर 5 साल पर उसको परीक्षा देना होता है, हर 5 साल पर चुनाव जीत के आना होता है। इस देश में वो कैसे अपना जीवन काटेगा? बाकी उम्र जीवन कैसे काटेंगे? हमारे जनता के पैसा के लेके काटेंगे। किनको कहते हैं? तो सरकारी नौकरी वाला जनता का पैसा, उसको पेंशन नहीं मिलता? काम करके ये जो करते हैं, काम नहीं करते हैं, बताते हैं यह इनका काम है राजनीति करना। कोई सेवा तो ही नहीं करते हैं। भारत में आपने एक और लिखा है, जवाब दीजिएगा सारा सवाल का। आपने लिखा है भ्रष्टाचार खत्म हो। इस देश में टोटल MLA MP कितने होंगे?
अब तो टोटल 543 हैं एमपी, हाँ। और सब राज्य का अलग अलग है। जितना सबसे ज्यादा 4,000 भ्रष्ट आपको लगभग। नेता ही लगता है इस देश में? नहीं, इसमें तो मतलब पहले वाला लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए। पहले वाला लोकतंत्र, लेकिन पहले के लोकतंत्र में आप में आपके नहीं, नेताओं मैं में बड़ा कह रहा- अंतर है सर। तो राजतंत्र ला दिया जाए, राजा लोग बहुत ईमानदार राजतंत्र थे। नहीं, पहले जो थे नेता राजनेता और आज के राजनेताओं में काफी भिन्नता है। देश में सर मान के चलिए कि 10,000 टोटल नेता होंगे, एमएलए एमपी टोटल मान लीजिए, हैं 10,000 है। हाँ। इस देश की आबादी 140 करोड़, एकदम ठीक है। 10 लाख करोड़ बिजनेसमैन का माफ हो जाता है। इस देश में एक एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है। 60 लोग निकल करता है, IAS IPS, वो सब ईमानदार है। नहीं। खाली नेता जो दिन हर 5 साल पर मेहनत करता है वो भ्रष्टाचारी हो गया। देखिए, उसमें और एक पॉइंट देख लीजिए सर, व्यापारियों और जो क्या है उनको भी, उनके ऊपर भी है हमारे के, उनको भी। आपको लगता है कि नेता सब इस देश का चोर है? नहीं, सभी चोर नहीं हैं। चोर नेता तो ऐसे ऐसे हैं कि, लेकिन अच्छे लोगों का नाम नहीं जानते हैं। और ये जो लेते हैं पेंशन, यह बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसे जो फिजूल खर्ची है इन पर, राजनेताओं पर। कोई कारगिल युद्ध लड़ने नहीं ना गए हैं सर। राजनेता का काम है, जो करते हैं, जनता भी समझती है। आज के बारे राजनेताओं का, ब्यूरोक्रेट के भी लोग समझते हैं। कारगिल युद्ध सोचिए, इस देश में कारगिल में युद्ध लड़ने वालों का भी पेंशन खत्म हुआ है। इस देश में जो सेना का पेंशन था, मैं पेंशन के पक्ष में हूँ। इस देश में चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो या नेता हो या जो भी सामाजिक जीवन हो, पेंशन सबको मिलनी चाहिए। जब आप दुनिया के देशों में जाएंगे, अमेरिका, यूरोप में, तो वहाँ जो नहीं भी नौकरी करता है ना, सरकार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सामाजिक सुरक्षा के तहत, अगर आपका हाथ पैर टूट गया, कमर टूट गया, आप ना ही काम कर पा रहे हैं, तो सरकार आपका खर्चा उठाती है। सर यहाँ तक कि यूके में, यहाँ तक कि यूके में रोजगार भत्ता मिलता है अगर वहाँ का जो Unemployed हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सर, यूके वाला मिलना खराब है? चाहिए। नहीं, मिलना है वहाँ, क्या लिखा है? आप तो कह रहे हैं नहीं, पेंशन नहीं, नहीं, बेरोजगारी भत्ता निश्चित मिलनी चाहिए इन युवाओं को। उनको काट के जो उनका जो खर्च होता है, शंभू बाबू। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं, आप पूरे संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, आप कह रहे हैं कि सीधे जनता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने? हाँ, एकदम जनता। इसलिए जनता चुनेगी ने, तो जैसे अभी मेयर का चुनाव हुआ है, नहीं हुआ। मेयर भी वार्ड काउंसलर बनाते हैं, चुनते नहीं, अब कहाँ, अब तो मेयर का डायरेक्ट चुनाव है। अब कहाँ है कि मेयर खत्म हो गया वो। संसद हटा दिया? नहीं, संसद कहाँ हटाने, संविधान नहीं, संविधान हटाने की बात कहाँ कर रहे हैं? संसद हटाने की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो अब संवैधानिक व्यवस्था। नहीं सर, उससे क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? आप अभी जैसे वो सरकार एक वोट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के गिरने गई है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कितना देश को नुकसान हुआ? आखिर चुनाव लड़ने में खर्च होती है कि नहीं होती है? तो चुनाव लड़ने से देश को नुकसान होता है? चुनाव दोहरा, जैसे एक वोट के लिए उनको हारना पड़ा। अगर डायरेक्ट जनता के, तो देश के प्रधानमंत्री जनता का प्रधान। चुनाव ही मत करे तो, अगर पैसा बचाना है तो किसी एक को राजा बना दीजिए जीवन भर। बनने की बात नहीं, हम सीधा कहते हैं कि अरे सर, भाई, जब आप चुनाव से आपको खर्चा लग रहा है, मेरी बात सुनिए सीधा, हाँ। चुनाव से अगर आप खर्चा लग रहा है तो चुनाव ही खत्म करवा दीजिए। 5 साल पर चुनाव होगा तो खर्चा नहीं होगा। हम सर, हमारी बात दूसरी, आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या अरे मैं अच्छा बात कह रहा हम हूँ अच्छा बात कर रहे हैं कि अगर 5-5 साल पर भी तो खर्चा होता होगा ना। जब खर्चे बचाना है, डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं है, तो सीधे एक आदमी को राजा चुन दीजिए। वो जीवन भर जब तक जिंदा है तब तक राजा रहेगा, फिर उसका बेटा राजा हो जाएगा, काम खत्म, सारा खर्चा बच जाएगा ना। अरे भाई सुनिए, आप अपने बच्चे पर 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने बच्चे को पढ़ाइए ही नहीं, खर्चे बंद कर। जब खर्चा ही बचाना है तो चुनाव ही खत्म हो, पूरी एक ही आदमी जीवन भर प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी जी को हम लोग 35, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, हर बार का चुनाव का खर्चा बच गया। नहीं, ऐसा कहाँ हम कह रहे हैं? कैसे लॉजिक, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो व्यवस्था है, आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, आप हमारी बात को सर, जैसे हम कह रहे हैं मेयर का चुनाव सीधे, हम तो और निम्न बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप पेंशन खत्म करवाना चाहते हैं सिर्फ नेताओं का। आप चाहते हैं कि 5 साल पर चुनाव हो रहा है बीच। इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर सरकार गिर जाती है, इटली, अमेरिका, कांसीराम साहब का नाम सुने हैं? वो कहते थे कि मजबूत नहीं, जनता के हित में मजबूर सरकार चुनिए, गठबंधन की सरकार चुनिए, उसमें जनता का भला होता है। पिछड़ों को, दलितों को सारे अधिकार जब बीपी सिंह की सरकार थी तब मिला, क्योंकि वो कमजोर सरकार थी। आप कह रहे हैं कि एक सरकार आए, वो 5 साल एकदम ठोक बजा के, तो सबसे वाली मजबूत वाली सरकार चल रही है। इस देश में 2 बार सबसे ज़्यादा बहुमत की सरकार बनी है, जनता का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी वाली सरकार से सहमत है जो बहुमत वाली सरकार है? हम देखिए, इनका ना खिलाफ ना सपोर्ट, हम इनके बात में नहीं कह रहा हूँ।
इनकी बात तो मोदी जी की बात नहीं या कांग्रेस की बात नहीं, हम जनरल बात बोल रहे हैं सर। नहीं तो सर, जनरल तो लगातार रहे दे ना, समाज सेवी है सर आपका। हाँ। सीधा एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाइए, अब वही जब तक 40-50 साल राज करे, एक आदमी कैसे प्रधानमंत्री खर्चा बच जाएगा ना। कहाँ एक हम ही तो नहीं कह रहे कि एक आदमी को, जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो अरे तो मैं लॉजिक दीजिए ना सर, या तो देखिए, या तो चुनाव करवाइए, या तो व्यवस्था जो बनी हुई है 5 साल में होना ही है अब सर। मान लिए 2-2 साल पर अगर सरकार नहीं कैसे बन 2 रही है साल पर? किसी की, कैसे 2 साल पर? तो फिर अरे तो 5 साल पर फिर चुनाव होगा। अरे 2 साल पर खर्चा होता है, हाँ। अब 5 साल पर खर्चा नहीं होता है, होबे करता है। तो चुनाव खत्म कर दो, पूरा का पूरा खर्चा बचा कहाँ लो। चुनाव खत्म कर रहे हैं सर, हम तो सीधा कहने की अरे गुड़ खाए गुलगुला, अगर आपको डायबिटीज है हाँ। तो आप कहिए कि हम चीनी नहीं खाएंगे, गुड़ खाएंगे। हाँ। मीठा तो मीठा होता है, डायबिटीज होगा। तो साफ, या तो आप साफ गुड़ त्यागो, मीठा त्यागो, हाँ यही रास्ता है ना डायबिटीज से बचने का, जी, कि मीठा मीठा गप, करवा करवा थू। हाँ या तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानिए, हाँ। या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर दीजिए। हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांग है कि सीधे जनता के मतों द्वारा होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा है पढ़ा लिखा आदमी चुनाव लड़े, हाँ। जो पढ़ल लिखल नहीं है वो इस देश का नागरिक नहीं है। नहीं, नागरिक है, नागरिक होना अलग बात है, हम ही नहीं कहते हैं उनको मत देने का ये अधिकार कौन है। तय करेगा कि जो पढ़ा लिखा आदमी होशियार है या वही ईमानदार है? तो जनता पढ़ा तय लिखा करती है। तो आपने तो कह दिया कि जो पढ़ा मांग है हमारा, कोई तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, मधुलिमी जैसे आदमी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम स्कूल भी नहीं गए थे। बहुत इस देश में आज भी लोग हैं अच्छा। जो स्कूले नहीं गया है, अच्छा। तो क्या उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? नहीं, वो भी जाने नहीं दिया गया। जाने नहीं दिया गया। सर एक बात, अगर जैसे वो सब जब विकल्प नहीं था, आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है विकल्प- सर। अरे विकल्प नहीं है, मेरे परिवार से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा। तो क्या हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? जरूरी है कि आप ही का परिवार चुनाव लड़े, देश में आपका परिवार। तो हम दूसरे के भरोसे क्यों बैठेंगे? हमारी भी हमारा हक है ना चुनाव लड़ना। हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम ना चुनाव लड़े, ये क्यों इसका मतलब हम अच्छा कोई आदमी कहे आके कि भैया जो पढ़ा लिखा है उसको चुनाव नहीं लड़ना है देश में। हाँ आप जैसे मांग कर रहे हैं, अरे मांग का मतलब होता है जिसमें सबकी भलाई हो। हाँ। आप सिर्फ पढ़े लिखे आदमी का भला चाह रहे हैं। हाँ हाँ कल आके मैं बैठ जाऊं धरना पर हाँ। कि भैया इस देश में जो अनपढ़ होगा वही चुनाव लड़ेगा, तब क्या होगा? तो कितना कंट्राडिक्शन है आपके डिमांड में। है वो ठीक है, लेकिन आप पूरे इस देश के 70% लोग अभी इलिटरेट है भाई, आप उनका अधिकार छीनने की बात कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो चुनाव ही नहीं लड़े। अगर ऑप्शन है, विकल्प है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कौन तय करेगा विकल्प है? मैं आपका बेटा एमए पास है, जी। अब मेरा बेटा मैट्रिक फेल है, आपका एमए पास हमको कमा के खिला देगा? नहीं खिलावेगा। तो फिर क्यों हम उस पर भरोसा कर लें? तो क्या जो बन रहे हैं मेरे एमपी, तो क्या कुल के खिला रहे हैं? इस देश में एमएलए राजा था तो ज्यादा अच्छा था कि लोकतंत्र आया तब अच्छा हुआ है। लोकतंत्र है तब अच्छा है तो सर। लोकतंत्र, आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र में आप भागीदारी फिक्स कम कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी ना चुनाव, पढ़ा लिखा चुनाव कि हाँ पढ़े लिखे चुनाव लड़े, पढ़े लिखे इसकी वजह क्या है कि मतलब पढ़ा लिखा आदमी के 12 गो सिंह होता है, नहीं, 12 क्यों ज्यादा ईमान? हम तो घोषित कर देंगे कि इस देश में अब तक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने, लिखे ही बहुत होशियार, आपका ये भी कहना है। हाँ, कबीर साहब कम पढ़े लिखे थे। संत श्रीमणि रविदास जी सबसे ज्यादा लुटेरे पढ़ा लिखा, मैं नाम गिना दूं? नहीं, तो हम ये बात तो नहीं बोल सकते हम सर, हम ये बात तो नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं कि कौन लुटेरा है कौन नहीं है। मैं तो सबूत दे दूंगा ना भाई। सर हम नहीं बोल सकते। अरे मैं तो सबूत दे रहा हूँ, कहिए तो नाम गिने। ये जो भागा है नीरव मोदी, कितना पढ़ा लिखा है? वो हम नहीं उनके बारे विजय माल्या कितना पढ़ा लिखा नहीं, है? ठीक है, हम उनको पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, आपके नजर में लुटेरा ठीक है, लेकिन हम मेरी नजर में लुटेरा है। सबों की नजर में लुटेरा है। सबों अरे तो की नजर- भाग गया देश भाग छोड़ गया वो के। तो चोर है। इस देश में जो नहीं पढ़ा, जो सड़क बनाता है ना सर, जो मजदूर है, हाँ। जो रोड बनाता है, वो 1 रुपया चोरी नहीं करता, इवन उसका लोग मजदूरी रख लेता है। रख लेता, इस ठीक देश में सबसे ज्यादा लुटेरा पढ़ा लिखा है आज के डेट में, और जो बेचारा नहीं पढ़ने लिखने दे गया उसका सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। ऐसा ये बात का शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे सर, इस शब्द का हम अच्छा, प्रयोग आप लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ा लिखा है, मजदूर है, कोई ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो चुनाव न लड़े? नहीं- चलाने वाला कैसे वो असेंबली पार्लियामेंट में क्या बेचारा समझ सकेगा? क्या बात कर रहे हो भाई? पत्थर तोड़ने वाली जानते हैं तो भगवतिया देवी संसद में नहीं बोली है? ऐसे संसद में अगर मुंह ठोकबा बना दीजिएगा तो हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ एक ही जाति के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको मनुस्मृति के हिसाब से पढ़ने लिखने का अधिकार था। इशारा समझ गए, लेकिन सवाल है वही ना चेंज होना है। हटाइए और भाई हटाइए। आज 85% क्यों? आज जब 85% जैसे SC ST OBC हाँ, हाँ, हाँ। 85% है, ठीक है, और बाकी 15% राज्य क्यों कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, तो
होगा। पढ़ाई लिखाई के दम पर कर रहे हैं। अच्छा सर, पढ़ाई वर्तमान में लिखाई जो के अभी दम पर कर सरकार रहे है, हैं। वर्तमान में जो अभी सरकार चल रही है, हाँ। सर आप इसके खिलाफ है या फिर इसका समर्थन करेंगे? न हम इनका खिलाफ है, न सपोर्टर हैं। ये तो जनता तय करेगी। तो सर, आप अगर समाज अच्छे से भी काम हमें किए होंगे, पहचानूं ये नहीं 1 मिनट, अगर अच्छे काम किए होंगे तो चुनेंगे और नहीं होंगे तो घास भाई, के दाह संस्कार पर जीएसटी काहे खत्म हो? मरने के बाद टैक्स नहीं नहीं, दीजिएगा? मरने के बाद इसलिए कि इसका हम स्पेशलिस्ट हैं सर। 85 से हम दाह संस्कार करवा। कौन लगाए जीएसटी? अब कौन, नरेंद्र मोदी लगाया और कौन लगाए? खाने पर लगाए, कलम का, ये सब उचित बात नहीं। लेकिन इनका हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं इन पर, वो जनता डर फैसला लग करे। रहा है? नहीं, डर लगेगा नहीं। डर हमको क्या बिगाड़ देंगे? डर किस बात का? जो सच्चाई है, सच्चाई को उजागर किए हैं हमने। तो दिल्ली में दिखा दिया, हैं? हिमाचल में दिखा दिया। राजनेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों के लिए संपत्ति, तो अंबानी अडानी क्या आप तो कहें? वही तो जो आज नरेंद्र मोदी से 5 गो खुश हैं। इनका अजबे अजबे मांग है भाई साहब। एक तरफ तो अंबानी अडानी को तो आप कहिए कि भिखारी हो जाओ। भिखारी, ये तो देश के लुटेरा हैं, कहते हैं भिखारी हैं। इनके शागिर्द कौन है? इनको शहद कौन देते हैं? 5 गो देश का राजा हो और बाकी फकीर हो जाए कुल। आज तो देश को लूटने का काम यही ना किए हैं सर। सांसद एवं विधायकों के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए, सांसद एवं विधायकों के चुनाव में उम्मीदवार, रुकिए नहीं रुकिए भाई, बात कर रहे हैं सर, क्या दिक्कत है? काहे रोक रहे हैं? अच्छा, हमारा गेस्ट बात कर रहा है हमसे। ये देखिए, ये सांसद एवं विधायकों के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता स्नातक हो। ये भाई साहब तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम तो स्नातक नहीं है। नहीं है तो नहीं है। तो हमारे जैसा तो 10 मतलब यहाँ 80% लोग ग्रेजुएट नहीं है भारत में। 80% नहीं है। कितना लिटरेसी है भारत नहीं, में? ठीक है, लिटरेसी की बात हमने, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ उतना दूर तक नहीं जाइए सर। आप जहाँ अरे चले कितना, आपकी एजुकेशन कितनी है? हमारी आईए है। तो आप तो खुद ही नहीं लड़ नहीं पाएंगे। लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो ये तो हम मतलब ये बात बताइए, हम नहीं पढ़े लिखे, नहीं लड़ेंगे। हमारे माँ बाप गरीब थे तो ये अपराध हो गया। गरीब अमीर की बात नहीं है, गरीब अमीर भी नहीं पढ़े लिखे। तो आप मांग करते सर कि सबका एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, सबको पढ़ाया जाए। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो अलग की बात है। आप एक बात बताइए विजय जी, ये डिमांड जो आपकी है कि जो ग्रेजुएशन न करे, चुनाव न लड़े, ये लगता है सही है? दिल पर हाथ रख के बताइए। जनता कब कहेगी कि सही है कि गलत है? आप हमसे पूछते हैं, जनता से भी पूछ लीजिए सर। हम अकेले नहीं हैं, जनता से पूछिए कि क्या कहेगी जनता। आज क्रिमिनल अपराधी या फलना जिसको ठिप्पा लगा, क्रिमिनल चुनाव जीत रहा है, तो कौन जीत रहा है? तो जब आप जनता सर टोटल तो क्रिमिनल को जनता ने जुटा रही है सर। वही ना कहते थे, जनता का जिस दिन हो जाएगा, पढ़ लिख जाएंगे तो जनता भी बूझेगी कि किसको चुनना नहीं चुनना है, किसको चुनना नहीं। पढ़ने लिखने के लिए तो स्कूल बनना चाहिए ना। बनेगा ना, जब व्यवस्था पर इन लोगों से होगा। शिक्षा पर कोई ध्यान है, स्वास्थ्य पर तो मतलब डेमोक्रेसी हटा दिया जाए। नहीं, अभी हम जो गए हैं सर, हर जगह देखें, अखबार में जितना लिख लीजिए आप सर, लेकिन बुनियादी सुविधा क्या है गांव में, हम वो देखे हैं। नाले हो तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, सरकार सुविधा है नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, और आप बाउंड्री लगा रहे हैं कि जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो चुनाव ये नहीं लड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्नातक हो कम से कम। ये हम कहे को क्या बोलेंगे हम? अरे स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन हो। पढ़ने नहीं दिया गया। जिसको पढ़ने, जिसको नहीं दिया गया जी सर, वो तो कैसे? उसका कितना उम्र होगा? कितना होगा जिसको? अरे आज भी नहीं के नंबर काट ले रहा है भाई, आज भी जेएनयू। कैसे काट लेगा नंबर सर? कहाँ से आए हैं सर आप? कहाँ से? हम बिहार से आए हैं। जेएनयू ड्यू में हाँ। आज भी SC ST मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्यू जेएनयू में SC ST OBC के छात्र को जाति देख के फेल कर देता है मास्टर। एकलव्य सब एकलव्य ठीक है, तो उसको विरोध करना चाहिए। वही मास्टर है सबसे ऊंचा या प्रोफेसर है? सर एम्स में 8 है? साल तक जो फेल कर दिया है SC ST OBC, तो उस पर केस कीजिए, जेल भेजिए उसको पनिशमेंट दीजिए। कैसे भेजे? काहे नहीं भेजेंगे? अरे जज भी वही बना हुआ है, जज बना हुआ तो जाएंगे, पुलिस भी वही है, सब हटेंगे। देश में जज जो है, जो जज है वही पुलिस है, वही SP DM है, वही कलेक्टर है। सब बदला जाएंगे, सभी का जो है ना सब चले जाएंगे। वोटे से न बदलेगा, वोटे से बदलेंगे। पहले आप वाले तो कह रहे कि लालू यादव, राबड़ी देवी, शिबू सोरेन कम पढ़ा लिखा आदमी चुनाव ये नहीं लड़े। राबड़ी की बात कर रहे हैं। तो वो लोग तो ग्रेजुएशन नहीं था। अभी लालू जी का बेटा तो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए है, तेजस्वी यादव तो चुनाव न लड़े। जो ग्रेजुएशन के लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत? कोई जरूरी क्यों तेजस्वी के नाम लेते हैं? उनसे अगर कोई काबिल है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिसके बच्चे नहीं वंचित रहेंगे। जो पढ़े, तो आप इस शिक्षा का मतलब क्या हुआ? सोचिए, संसद में जब संविधान लागू हो रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि तेली तंबोली संसद जाके क्या करेगा। यहाँ तक बात हुई थी बाबा साहब सामने कि जो पढ़ा लिखा है वही चुनाव लड़े, वही वोट डाले, और बाबा साहब ने उसी समय विरोध किया था।
मैं फिर कह रहा हूँ, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। इस देश में टीवी अखबार का ये असर है कि SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को चोर बेईमान ठहरा दिया जाता है, और हमारे जो विजय जी जैसे जो काबिल लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी उसकी चपेट में हैं। आप लोग बताइए कि अगर अनपढ़ चुनाव नहीं लड़ सकता है तो वोट भी न दे। खैर, डेमोक्रेसी की ताकत है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, और मैं चाहता हूं कि आपकी बातें से मैं सहमत हूं या असहमत हूं, लेकिन आपकी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो अभी एक्टिविज़म में हैं, सोशल एक्टिविज़म में हैं। अभी उनको नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। इस देश की विडंबना है कि इस देश के जो ग्रास रूट लीडर है उनको चोर बेईमान ठहरा दिया गया, और लगातार टीवी अखबार के जरिए डेमोक्रेसी को बदनाम किया जाता है, लोकतंत्र को फेल दिखाया जाता है, नेताओं को भ्रष्ट दिखाया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग रहे हैं उन्होंने कानून बनाकर महीन तरीके से इस देश के लोगों को ठगा है। आज भी इस देश में जो पढ़ा लिखा जो पावर सेंटर्स हैं वहीं सबसे ज़्यादा शोषण है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, ये वो सेंटर्स हैं जो पावर सेंटर्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा शोषण है और सबसे ज़्यादा जातिवाद है। आप लोग बताइए मुझे कि इस देश में अनपढ़ मजदूर किसी का शोषण करता है या पढ़ा लिखा ज़्यादा शोषण करता है? मैं पढ़ाई लिखाई के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब पढ़ा लिखा हो, सबको बराबरी का मौका मिले। शुक्रिया विजय जी, आपने हमसे बात की। प्रणाम। और इनकी ये मांगे हैं, तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको बोलने समझने का अधिकार है, लेकिन इस देश की विडंबना है कि मुट्ठी भर जो लोग हैं वो सिस्टम में बैठे हुए हैं और वो अपने हिसाब से लोगों का माइंड वॉश भी करते हैं, और जो विक्टिम समाज है वो भी उसी के हिसाब से अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं। वक्त लगेगा। डेमोक्रेसी की चक्की, जो ये लोकतंत्र की चक्की है वो महीन पीसती है, वक्त लगेगा लेकिन बदलेगा जरूर। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।